स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। क्या आपका अपना मकान या फ्लैट है? क्या आपने अपने मकान या फ्लैट में किसी किराएदार को रखा है, या फिर क्या आपके मकान में कोई सर्वेंट काम करता है? तो आज की ये खबर और ये मुद्दा आप ही के लिए। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि किराएदारों और नौकरों की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन हम कई बार इसे लेकर आलस कर जाते हैं। लेकिन अब ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा है कि जो मकान मालिक अपने किराएदारों और सर्वेंट्स की जानकारी साझा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 6 महीने की सजा या 5,000 रुपए का जुर्माना शामिल है। और पुलिस अब इसे लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा अपराध हुए हैं जिसमें आरोपी किराएदार या घरेलू नौकर थे, लेकिन पुलिस के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कानूनन ये जरूरी है। बहरहाल पुलिस का लगातार इसके लिए लगातार मुहिम चल रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा संख्या में हम किराएदारों की सूचना दें, और किराएदारों की सूचना के माध्यम से खास तौर पर हम अपनी आसपास के परिवेश की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करें। यदि आप काम कराने के लिए घर पे कर्मचारी रख रहे हैं, या मकान को किराए पर दे रहे हैं और किराएदार रख रहे हैं, या पेन गेस्ट के तौर पर किसी व्यक्ति को रखा जा रहा है, तो उसकी जानकारी अब आपको मध्य प्रदेश पुलिस को देना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश पुलिस के ताज़ा फरमान की मानी जाए तो उसमें तमाम ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस को देनी होगी जिनको किराएदार के तौर पर रखा जा रहा है, पेन गेस्ट के तौर पर रखा जा रहा है, या घर में कर्मचारी के तौर पर रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, जिसकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, वहां सिर्फ 16,000 मकान मालिकों ने किराएदारों की जानकारी सिटीजन पोर्टल पर अपलोड की है। घरेलू नौकरों की जानकारी है महज 338। अकेले भोपाल में 1.5 लाख से ज्यादा किराएदार हैं। पुलिस कह रही है अब जानकारी नहीं देने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। जो उल्लंघन करने की दिशा में जो पुलिस कार्रवाई करती है आईपीसी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत प्रावधान है कि इसमें 5,000 रुपये तक का अर्थदंड हो सकता है और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। वजह भी है, हाल ही में भोपाल के शाहपुरा में डॉक्टर के घर रहने वाले नौकर और किराएदार ने 85 लाख रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए। दोनों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। भोपाल के ही चूना भट्टी इलाके में ड्राइवर ने एक शख्स के घर से 25 लाख रुपए चुरा लिए, उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। उधर लोगों की अपनी दिक्कत है। कहते हैं थाने में पुलिस का व्यवहार परेशान करने वाला है। ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत आती है। जब फॉर्म भर के किराएदारों का हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले खुद ही लेने से मना कर देते हैं कि थाने में फॉर्म जमा नहीं होगा, आप ऑनलाइन करिए। कोई कुछ काम करना ही नहीं चाहता। फॉर्म उन्हें जमा करने चाहिए, थाने जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, थाने में ही हो जाए। ऑनलाइन जाने के लिए तो सभी वो नहीं है। वहाँ पे जाओ तो कल आना मैडम, परसों आना मैडम, उनकी पुलिस वालों की यही चलती। और सीधे लोगों के साथ तो वो ढंग से बात भी नहीं करते पुलिस वाले। जानकारी देना जरूरी है थाने पे, या तो मकान मालिक दे या फिर वो खुद मकान मालिक किराएदार से लेके दे। वेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हम करवाते हैं वेरिफिकेशन तो पुलिस में स्टेशन जाके तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे हो नहीं पाता है सही से। खैर, शिकवे शिकायत के बीच एक हकीकत ये भी है कि पुलिस को जानकारी मिले तो आम आदमी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल लोग वेरिफिकेशन की जहमत नहीं उठा रहे। सिटीजन सर्विस पोर्टल के मुताबिक साल 2023 में किराएदारों की सूचना 18,020 लोगों ने दी, जबकि 2024 में 15,029 लोगों ने। नौकरों की सूचना मात्र 152 लोगों ने 2023 में दी, 2024 में सिर्फ 226 लोगों ने। अकेली रहने वाले महिला की सूचना 2023 में 97 लोगों ने दी, तो 2024 में अभी तक मात्र 28 लोगों ने। वरिष्ठ नागरिकों की सूचना 164 लोगों ने 2023 में दी, इस साल 101 लोगों ने। पुलिस की माने तो पिछले कुछ अरसों में ऐसे लोगों ने अपराध ज्यादा किए हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वो या तो किराए के मकान लेकर रह रहे थे या घर में काम कर रहे थे। यदि उनका वेरिफिकेशन होता तो पुलिस के पास उनका एक बड़ा डाटाबेस होता और पुलिस का वक्त नहीं खराब होता, समय पर इन्वेस्टिगेशन पूरी होती। यही कारण है कि पुलिस अब सख्त है और इस पूरे मामले को लेकर किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। तमाम थाना प्रभारियों को मध्य प्रदेश के निर्देश हैं कि वो इस पूरे मामले में सख्ती से पेश आएँ। कैमरा राजू वातम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।
तो ये बेहद ख़ास मुद्दा है और इस पर सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजीव चौधरी जी जबलपुर से और अजय शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रोहित पांडे जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जरा क्या हाल है वो समझ लेते हैं और उसके बाद आते हैं आपके पास रोहित जी। अजय जरा बताएं, राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है और वेरिफिकेशन, ये कोई नई बात तो है नहीं, मकान मालिकों को पता है, लेकिन फिर भी लापरवाही क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए अमृत, सिर्फ राजधानी भोपाल का विषय नहीं है, समूचे मध्य प्रदेश का मामला है। और समूचे मध्य प्रदेश में जो मकान मालिक हैं, इस विषय पर उनकी उदासीनता अभी तक देखने को मिली है। यही कारण है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय इसके लिए परेशान है, बल्कि खास तौर पर परेशान है वो पुलिस अधीक्षक, वो थाना प्रभारी, जो एक तो कम बल से गुजर रहे हैं, बल की संख्या उनके पास बहुत कम है। दूसरी तरफ उनको इन्वेस्टिगेशन करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अक्सर अभी पिछले 3 दिनों की बात करूं तो 2 मामले सिर्फ भोपाल में ऐसे आए हैं जिनमें नौकरानी ने चोरी करी है लाखों की, और एक मामला और आया है भोपाल में ही जिनमें एक किराएदार ने चोरी करी है। तो ये 2 ताजा मामले हैं, कल और आज के बता रहा हूं आपको। इसके पहले के कई मामले हुए जिसमें लाखों की चोरी हुई है। चूंकि ये वही व्यक्ति कर सकता है जो या तो घर में काम कर रहा हो या घर में रह रहा हो, ऐसा पुलिस का कहना होता है इस पूरे मामले में। चूंकि किस घर की क्या आर्थिक स्थिति है, ये उस घर के ऊपर नीचे वाले या उस घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो वारदात करने में फिर वो व्यक्ति उसी तरीके से अपने हुनर का प्रदर्शन करता है। यही कारण है कि पिछले कुछ अरसे में कई बड़ी डकैतियों के मामले भोपाल में निकलकर सामने आए, जिसमें घर में रहने वाले ना सिर्फ ड्राइवर ने अपना हाथ साफ कर दिया घर में लाखों की रकम पे, बल्कि एक नौकर ने भी किराएदार की मदद से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वो भी डॉक्टर दंपत्ति के यहाँ हुई थी। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से उन पूरे केसेस में मोडस ऑपरेंडी रहती है और खास तौर पे पुलिस को कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस स्थिति में ना तो पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ डिटेल, कुछ नाम, पते, फोन नंबर रहता है जिसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन यदि पुलिस के पास इनका एक मजबूत डेटाबेस होता तो ये जो अपराध करने वाले, चाहे किराएदार हों, चाहे मकान मालिक हो, चाहे माफ कीजिएगा जो नौकर है, वो क्यों ना, उन पर शिकंजा कसता। क्योंकि इनका किसी तरीके का डेटाबेस नहीं होना, ये बिल्कुल चोरी की वारदात को, अपराध को अंजाम देने के लिए नए खिलाड़ी होते हैं। इनको पकड़ने में और इनको पुलिस को गिरफ्तार करने में और खासतौर पे इनकी निगरानी करने में पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई डाटाबेस नहीं है। यही कारण है कि भोपाल पुलिस अब सख्त है। नए कानून की, VNS की बात की जाए, जो भारतीय न्याय प्रणाली नई लागू हुई है, उसमें कई संशोधन किए गए हैं। उन्हीं संशोधनों में से एक इस मामले में भी एक बड़ा प्रोविजन किया गया है। अब इसमें अपराध जो है उनका बड़ा माना जाएगा, और जो भी अपराध होता है उसमें यदि आपने किराएदार की जानकारी पुलिस को नहीं दी, नौकर का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो इन तमाम वेरिफिकेशनों के लिए ना सिर्फ आपको 6 महीने की जेल की हवा खानी पड़ सकती है, बल्कि उस अपराध के मामले में पुलिस आपको आरोपी बना सकती है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो भोपाल पुलिस इस पूरे मामले में बेहद सख्त है और नए प्रोविजन। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप जरा समझते हैं, रोहित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में है, घुमा फिरा के चीजें सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचती है। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि ये लापरवाही है या कुछ लोग इसे छुपाना भी चाहते हैं, और ये जो फैसला अभी सामने आया है हर्जाने और कैद को लेकर, ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसे भी चैलेंज किया जा सके। देखिए, आप ही ने कहा कि ये लापरवाही और छुपाने की बात की, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि लापरवाही बहुत ज्यादा है और छिपाने की बात तो तब होती है जब लगता है कि लैंडलॉर्ड, देखिए बहुत सारे, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अनऑथराइज है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लैंडलॉर्ड टेनेंट्स को रखते हैं, बट पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे तो उनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उस टेनेंट की भी वेरिफिकेशन होगी भी तो उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि उस लैंड की, उस प्रीमाइसेस की और उस फ्लैट की। तो कभी कभी क्या होता है कि एक तो लापरवाही वाली बात आपने कह दी, दूसरी क्या कि छिपाने वाली बात है, दूसरी क्या है, देखिए लायबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए क्या है कि कानून सख्त तो है, कानून बनाए भी गए, कानून का इंप्लीमेंट होना, देखिए आए दिन अभी देखिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो है ऑब्जर्वेशन, उनकी फाइंडिंग और उनका फटकार लगाना, ये सब डेली सुनते रहते हैं। क्यों सुनते हैं?
क्योंकि उनको पता है कि कानून जो है वो सख्ती से नहीं कर रहे हैं वो लोग जो सरकार चला रहे हैं। तो ये अभी आपने देखा होगा कि कोलकाता के केस में वो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया, सो मोटो लिया, तब जाकर के कुछ एक इंक्वायरी कमेटी बनी और सीबीआई को रिपोर्ट देने का और फ्रेश रिपोर्ट देने का तमाम बातें होने लगी। तो ये जो बात है ये इसलिए होता है कि कानून देखिए, बीएनएस में, इसके पहले आईपीसी में, तमाम ऐसे और भी कानून बनने वाले होंगे, बनेंगे और भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो रहा है, ये कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, बट इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है, इम्प्लीमेंट करवाना पुलिस का काम है। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करेगी? पुलिस को कैसे पता चलेगा? यार बिल्कुल सही बोला कि कितने वारदात हो जाते हैं। जैसे अजय जी ने बताया एक अपनी रिपोर्ट में कि कितने वारदात हो रहे हैं। ये वारदात इसीलिए हो रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, वो अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो उसको पता है कि अगर उसने लापरवाही की, देखिए अगर नेग्लिजेंसी है तो ऑफेंस होगा। अब आज की डेट में आप देखेंगे कि तमाम ऐसे वारदात जो घर में भी हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं, छुप के लोग रह रहे हैं और अपना नाम छुपा के रह रहे हैं। आईडी कितने भी, आप आधार कार्ड और आई कार्ड और इलेक्शन कार्ड सब आपके फेक बनने लगे हैं। कौन देख रहा है उसको? वेरीफाई कौन करेगा? आपका आधार कार्ड आपका फेक है कि आपका ओरिजिनल है, ये कौन करेगा? तो पुलिस करेगी। तो ये बिल्कुल सही है कि कानून सख्त है, जैसे कि सजा एक मुकर्रर की गई है, 6 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना लगेगा। ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा कदम है कि मैं तो ये कहूंगा कि भोपाल पुलिस जो है अगर इस तरीके के सर्कुलर निकाल रही है, अगर कोई नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो अगर एक सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है और हर एक स्टेट को करना चाहिए। कहाँ नहीं हो रहा है? हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वालों को भी कितनी प्रॉब्लम है, कितने वारदात होते हैं, और वारदात होने के बाद जब वेरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, वेरिफिकेशन पुलिस जब वेरिफिकेशन करती भी है तो कितनी चीजें परतें खुलती हैं, कितनी बातें होती। बट ये देखिए, ये सरकार का काम है जी, और जिम्मेदारी उनकी होगी। देखिए, जिम्मेदारी उनकी होगी जो मकान मालिक हैं, जिम्मेदारी उनकी होगी जिनके अंडर में ये लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे निश्चित तौर पर पांडे जी, इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना भी है और अब तो इस पर सख्ती भी दिखाई जा रही है। उमा शंकर तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि आज भी चाइल्ड लेबर जैसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने घरों में रखे हुए हैं, उन्हें काम पर रखे हुए हैं। बहुत सारे लैंडलॉर्ड ऐसे होते हैं जो अपने किराएदारों की जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं पैसों को लेकर, या बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स से डर। तो ये भी मामले हैं कि लोग चीज़ों को छुपाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आपके सामने भी कई मामले सामने आए होंगे। देखिए, छुपाने वाली बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम आती है। अब घर में वो 10 नौकर रखे हैं, लेकिन अगर पुलिस थाने जाएंगे, बताएंगे वेरिफिकेशन में, तो 10 नौकर कहाँ से, क्योंकि उनकी कमाई तो इतनी है नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका उन्हें डर रहता है। ये वाली बात तो है। लेकिन ये वेरिफिकेशन वाली बात है कि ये तो आम लोगों के लिए भी इसमें सबको कराना है, चाहे वो दुकान पे नौकर हो, या हमारे घर पे कोई किराएदार है, या हमारे और अन्य जगह पे जहाँ हम रखे हैं, खेत पे भी रखे हैं अगर किसी को लाकर, तो वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आपने बताया था शुरू में, जो महिलाएँ बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। क्या होता है, थाने में जब जाता है आम इंसान, तो वो उसकी जो वो भर के ले जाता है फॉर्म, वो 2 कॉपी में ले जाता है, तो वो नहीं लिया जाता, मना कर दिया जाता है, ऑनलाइन करिए, ये करिए। अरे जब आपने सज़ा निर्धारित कर रहे हैं, आप जुर्माना निर्धारित कर रहे हैं, तो थाने में बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अभी जो रिपोर्ट में आया है कि रिकॉर्ड कम मिल रहा है, लोगों ने कम दिया है, ऐसा नहीं है, लोग बराबर देते भी हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली बात अगर वरिष्ठ अधिकारी इस पर भी ध्यान देंगे तो भी है। और दूसरी वजह एक और आती है, जब थाने में आम लोग जाते हैं, जो मेरे को कई लोगों की सूचनाएं मिली, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी की है भोपाल में, वो ये होती है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब फॉर्म भर के ले गया, तो पुलिस में जो बैठे रहते हैं, जो आवेदन लेते हैं, बोलते हैं आप इसका नोटराइज करवा के लाइए। अब वो नोटराइज कराने के नाम पर उसको परेशान किया जाता है, और अगर उसको 500-800 रुपये खर्च नहीं करना, उसे 100-200 दिए तो उसको रख लिया जाता है। जबकि नोटराइज कराना अनिवार्य नहीं है। ये मकरंद देउस्कर साहब जो आयुक्त थे भोपाल के, उन्होंने ये साफ कर दिया था।
तो थाने में किसी प्रकार का जरूरी नहीं है कि नोटराइज होना चाहिए, वो किसी प्रकार की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक जो उसका प्रोफार्मा है 10 बिंदुओं का, उसमें जानकारी दी जा सकती है और किराएदार पे जितनी भी जानकारी उसमें मकान मालिक और किराएदार की मांगी गई है वो उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा शहर में पुलिस की बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी जो चलती हैं तो उसको लागू करना चाहिए, शासन प्रशासन का काम है। और जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है, कोई बड़ी घटना हो जाती है या किसी साधारण इंसान के यहाँ भी कोई किराएदार रह रहा है, अगर वो कोई आत्महत्या कर ले या वो कोई लूट में पकड़ा जाए तो फिर पुलिस उससे मांगती है कि आप बताइए इसका वेरिफिकेशन कब हुआ था। तो ये चीज़ें कब जब आती हैं, लेकिन आम दिनों में ये जांच नहीं होती है। इसके लिए एक गंभीरता सभी को रखना चाहिए, किराएदार को भी रखना चाहिए, मकान मालिकों को भी रखना चाहिए। कई तरह मकान मालिक रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, तो किराएदार की जिम्मेदारी होना चाहिए वो इसे कराए। और दूसरी बात और है कि जितने ठेले वाले हैं, जितने आम जगहों पर घूमते हैं, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इन पे भी वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि वारदातों में कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा हाथ है और ये करते हैं। वारदातें कई हुई हैं, जब नौकर घर के हैं वो तो कर ही रहे हैं, किराएदार भी कई बार कई आतंकी घटना में पकड़े जाते हैं तो वो मकान मालिक बहुत बुरी तरीके से उलझ जाते हैं और बड़ा मुश्किल में आ जाते हैं वो। तो ये सर्वसाधारण के लिए जरूरी है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी योजनाएं जो बनाते हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कराने के लिए भी उतनी ही गंभीरता होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा केवल हम सजा का डर और जुर्माने का डर दिखाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उस पर आपने कार्रवाई क्या करी, आपके स्टाफ ने उसे लिया कि नहीं लिया, ये चीजें देखने के लिए हैं। और ये मैं समझता हूँ इसके गंभीरता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, हत्याएं बिल्कुल बिल्कुल, एक दो नहीं, कई मामले सामने हैं और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। संजीव जी, जरा जबलपुर का हाल आप बताएं और इस पहल को कैसे देखा जा रहा है? पहल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमृत, लोगों का आप जब बात की जा रही है तो इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर लोग क्यों नहीं कराते। एक तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अवेयरनेस की कमी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराया जाए, नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन या किराएदार का कैसे कराया जाए। कई लोग फॉर्म लेकर अगर थाने जाते भी हैं तो सिर्फ फॉर्म रख लिया जाता है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। दूसरी एक और समस्या है जिसके कारण लोग नहीं आते हैं आगे, वो है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाना। चूँकि किराएदार को यदि आपने अपने किसी दुकान में या किसी फ्लैट में रखा है, मकान किराए से दिया है, तो उसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है और उसका प्रॉपर्टी टैक्स डबल हो जाता है। जो अभी जबलपुर में हाल के दिनों में सर्वे चल रहा है, सभी किराएदारों को चिन्हित किया जा रहा है। तो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स डबल हो जाना आज के समय एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि भाई वो लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स डबल ना हो। और किराएदार तो पहचान का है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, जब उन्हें ये बात मालूम हो जाएगी कि किसी भी तरह से का वेरिफिकेशन ना कराना एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो फिर वो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स डबल हो या कोई भी कारण हो, वो अवश्य कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, पुलिस को और स्थानीय निकाय को इसका प्रचार बड़ी मात्रा में करना चाहिए, पेपरों में विज्ञापन आने चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि किस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और यदि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो किस तरह से फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से डाउनलोड करें, और लोगों को अपने किराएदार और नौकरों का वेरिफिकेशन कराना हो। तीसरी जो समस्या आती है कि एक घरेलू नौकर जो होता है वो 4, 5, 6 और 10 घरों में काम करता है। अब 10 घर के लोग एक ही किसी का फॉर्म जमा करने के लिए जब थाने जाते हैं तब उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता कि अरे यार इसका तो 4 बार आ चुका है। तो इसका भी कोई तोड़ निकालना चाहिए, कोई यूनिक नंबर हो जिससे कि व्यक्ति को मालूम हो जाए कि उनके यहाँ जो काम करने वाली महिलाई है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, उसका फिर से थोड़े थोड़े दिनों में यदि वो काम छोड़ के भी जा रही है तो उसका फिर से वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ये पुलिस से वेरीफाइड है। तो अगर उन महिलाओं को एक बार वेरीफाई करके एक पुलिस आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए तो वो जब भी किसी भी घर में जाएंगे अपना घरेलू नौकरी करने या दुकानों पे नौकरी करने तो वो वेरीफाइड होंगे, और दुकानदार को बार बार समय पे अपना समय खराब करके या घरेलू महिलाओं को अपना काम छोड़ के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
अगर इन 3 उपायों पर अगर गंभीरता से विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े बहुत बढ़ेंगे। और लोग, ऐसा नहीं है कि कानून को सभी लोग पालन करना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि जो कानून बने हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है तो उनका पालन करें, पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा सा डर और थोड़ी सी सहूलियत यदि मिल जाएगी, तीनों चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी सी भी मिल जाएंगी तो मुझे लगता है बड़ा भारी काम हो जाएगा। बिल्कुल संजीव जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और इस पर बेहतर तरीके से हम विचार भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ इस बीच विशाल बघेल जी जुड़ गए, एडवोकेट। विशाल जी, बहुत लोगों के अंदर आज भी ये सवाल है कि ये वेरिफिकेशन इससे होगा क्या, वेरिफिकेशन कराएं कैसे, वेरिफिकेशन जब ये कराने जाते हैं तो कई चीज़ें हैं जो उनके समझ से परे हैं। तो ज़रा शॉर्ट वे में किस तरीके से समझाया जा सकता है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कि प्रशासन ने पूरा प्रयास किया है, ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था दी है। उसके बावजूद भी नागरिकों में थोड़ी जागरूकता की कमी है। लोगों का स्थानीय प्रशासन के पास जब वो जाते हैं तो कुछ उनके व्यवहार से लेकर के समस्या है, और इसके बाद बहुत सारे लोगों को तकनीकी समस्या है कि वो ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो वे सत्यापन का नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों के लिए जो मेरे से पूर्व वक्ता ने कुछ सलाह सुझाव दिए हैं कि इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी, इसके लिए उन्हें बताना होगा कि इसके क्या फायदे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब कोई परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो पुलिस को स्थानीय तत्वों से ज्यादा समस्या उन तत्वों से होती है जो बाहर से आकर के अपराध कारित कर गए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर शहर में बाहर से आए हुए व्यक्तियों का डेटा है, कोई उनके नौकरों का डेटा है, किराएदारों का डेटा है, तो पुलिस को किसी भी घटना की कड़ी तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है और इससे होने वाले अपराधों पर भी रोकथाम लगाया जा सकता है। तो हम सभी लोगों की बहुत जिम्मेदारी इस काम को कराने की। और जहां तक सवाल है कि ऑनलाइन समस्या आ रही है या फिर ऑफलाइन में भी समस्या आ रही है, तो मेरा सुझाव यह है कि नगर निगम और पुलिस दोनों ही इन चीजों को डील करते हैं। नगर निगम किराएदारी को लेकर के टैक्स वसूलती है और पुलिस उनके सत्यापन की मांग करती है। फिर इन दोनों को कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। किसी भी एक विभाग के पास यदि डेटा आ जाता है तो दूसरे को ऑटोमेटिक शेयर हो जाना चाहिए। साथ ही ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर अपने किराएदार या नौकर की जानकारी साझा नहीं की है तो कोई उसका पड़ोसी हेल्पलाइन नंबर में अवगत करा सके विभागों को कि हमने ये नए अमुक अमुक व्यक्ति को यहाँ पर देखा है, इसका पंजीयन जांच कर लीजिए। और हमें स्थानीय स्तर पर जाकर के, जैसे कि हम वोटर आईडी इत्यादि के लिए मौके पर जाकर के सर्वे करते हैं, गरीबी रेखा के लिए मौके पर जाकर सर्वे करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जाके मेरे हिसाब से अगर हम सर्वे करें तो इसके बहुत अच्छे और परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। रोहित पांडे जी, हमारे सहयोगी ने कई मसलों का जिक्र किया संजीव जी ने, उसमें कुछ पेचीदगी भी है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ टेक्निकल इशू भी है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक महिला जो है कई घरों में काम करती है और उसके कई बार वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी आने वाले वक्त में। देखिए, वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी है, और अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है तो सजा जो है ये निर्धारित की गई है। ये बिल्कुल सही कहा अभी और भी पैनलिस्ट ने ये बात कि देखिए, जो ये वेरिफिकेशन है और इसकी ड्यूटी किसकी किसकी है और जिम्मेदारी किसको लेनी है। जिम्मेदारी तो सबसे पहले उसकी है जो लैंडलॉर्ड है, जिसके जो किसी टेनेंट को, किसी सर्वेंट को अपने पास रख रहा है, तो उसे भी इस बात की समझ है कि इसको रखना और इससे डर क्या है, क्या वो हमारे लिए लॉयल रहेगा, क्या वो हमारे लिए ऑनेस्ट रहेगा, क्या वो कोई गलत काम तो नहीं करेगा, क्या कोई क्राइम करके तो नहीं आया है, क्या कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्या उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसका किस नेचर का है वो, तो उसका क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्ट, कोई ऐसा कुछ हो कि जो इलीगल एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है या कुछ। उससे जब भी कभी आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आप रखते हैं तो तमाम चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं कि कोई जब बिहेव कर रहा होता है तो वो कितना, देखिए, आप नौकर तो नौकर ही होगा, सर्वेंट तो सर्वेंट होगा, या टीनेंट जो होगा वो टीनेंट का आपका अंडरस्टैंडिंग या उसके आसपास के जो नेबर की अंडरस्टैंडिंग जो उनके लोगों की होगी कैसी होगी। अगर पड़ोसी के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होगा तो उससे आए दिन लड़ेगा वो। तो अब वो लड़ने वाला जो भी आदमी होगा उसका मतलब है कि वो मेंटली उसका वो कहीं कुछ डिसऑर्डर है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। बिल्कुल पांडे जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन वक्त कम है सर शॉर्ट में एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, प्लीज सर शॉर्ट। देखिए, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन देखिए उसको इस तरीके से करा जा सकता है कि जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि ड्राइव, देखिए वेरिफिकेशन ड्राइव कराना बहुत जरूरी है।
और जो आज भोपाल पुलिस ने जिस तरीके से किया है, इसको बिल्कुल देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। और वेरिफिकेशन ड्राइव करना, सर्वे करना नगर निगम के थ्रू, पुलिस के थ्रू, ये जब तक आप सख्ती से कोई काम नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन कराने के लिए जब तक आप नहीं बोलेंगे और जागरूक नहीं करेंगे, जागरूकता नहीं आएगी उनको, तब तक ये नहीं होगा, तब तक ऐसे क्राइम होते रहेंगे, पहला। और दूसरा क्या है कि जितने भी ये लोग हैं, ये सिर्फ लापरवाही की वजह से सारे जितनी भी आप कानून बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं वो क्राइम और अपराध की संज्ञा में आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। उमा शंकर तिवारी जी, एक चीज़ ज़रा हम आपसे समझना चाहेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सोसाइटी एक्टिव हो इस मामले पर तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हम सोसाइटी के तौर पर क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं या इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? अगर सोसाइटी चाहे, अगर मोहल्ले में जैसे हम कई मसलों पर एक साथ मिलकर कुछ चीज़ों को आगे करते आए हैं, यही हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ ये चीज़ें चली आ रही है, तो आज भी अगर सोसाइटी एक्टिव हो तो काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानकारी छुपाई भी हो तो वो पुलिस तक जानकारी पहुंच जाए। नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैं इससे सहमत हूँ। और हमने अपनी कॉलोनी में और आसपास में जो फॉर्म आता है वो हमने लोगों को पूरा फोटोकॉपी करवा के पूरे सेट दिए थे, और ये अपने ग्रुप है उसमें भी बता दिया है कि कभी भी कोई भी किराएदार रखे तो वो मेरे से फॉर्म निःशुल्क ले सकते हैं और वो जाकर संबंधित थाने में बताएं। ये विषय एक हत्या और लूट का ही नहीं है, ये देश से संबंधित भी सुरक्षा का विषय है। मान लीजिए कौन कैसा आदमी आ गया है, वो देश के लिए भी खतरा बन सकता है, समाज के लिए तो खतरा है ही है। तो इसमें पुलिस की मैं कार्रवाई का स्वागत तो करूंगा, लेकिन पुलिस की भी जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस को करना चाहिए और आम जनता को अपनी सुरक्षा के लिए और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इन कानूनों का पालन करना चाहिए। और कानून जिनने बनाया है उनको कानून का पालन कराने के लिए भी कहीं ना कहीं जागरूक रह के और बीच बीच में एक सर्वे होते रहना चाहिए ताकि लोगों में डर बैठे कि यार कभी हमारे यहाँ आ गए, कभी इनके आ गए। हम सब की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबको इस मामले पर एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल बघेल जी आपका, संजीव चौधरी जी आपका, अजय शर्मा जी आपका, उमा शंकर तिवारी जी आपका, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस की जो पहल है वो रंग लाए, सोसाइटी के स्तर से भी चीज़ें बेहतर की जाए और हम भी एक दूसरे को जागरूक करें, ये बेहद आवश्यक है।